अब खबरें विस्तार से। आसानी तूफान का असर अब झारखंड में दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर के इलाकों में अब तूफान कोहराम मचा रहा है। हवा काफी तेज चल रही है और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भले ही मौसम को कूल कर दिया, लेकिन लोगों में दहशत है कि कहीं तूफान आफत न ला दे। हालांकि तूफान की रफ्तार बढ़ रही है और तेज हवा लोगों को परेशान में डाल रखी है। रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने वाले लोग जहां तहां फंस रहे हैं, जबकि सड़क सुनसान पड़ी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि तूफान को लेकर लोग सतर्क रहे। भीषण गर्मी का सितम झेल रहे लौ नगरी के लोगों को चक्रवाती तूफान आसानी के कारण करीब 1 घंटे तक हुए बारिश से थोड़ी राहत मिली, मगर राहत से ज्यादा बारिश परेशानी का सबब बन गया। शहर के सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानगो मुख्य सड़क के किनारे दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं कई मार्गों पर पेड़ भी गिरे गए, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिला प्रशासन समय रहते यदि शहर के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं करती है तो बरसात के मौसम में इससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मानगो क्षेत्र है जो नोटिफाइड एरिया के साथ एकदम दीवार के साथ सटा हुआ है। ऐसे तो जमशेदपुर को स्वास्थ्य में नंबर 1 में रखने का प्रयास करते हैं हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है। ये उन्हीं की विधानसभा है और उन्हीं की विधानसभा में दुकानदारों के दुकानों के अंदर नाली वाला पानी घुस रहा है। उससे हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें कभी कैंसर नहीं होगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। कारण यही है कि उनके कार्यकाल में जो विधानसभा में है वो आज तक नाली को अपना पूरा नहीं बना पाए हैं। हर रोज मेन रोड में मंदिर का सामने में नाली का पानी इकट्ठा होता है। दुकानदारों के अंदर जो दुकानदारें हैं उनका नुकसान होता है और उनकी जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा चल रहा है। कोई स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, अनुमान तो नहीं लगा सकते, वो तो कल ही पता चलेगा कितना नुकसान हुआ, लेकिन बीमारी कितना होगा उसका अनुमान। सब पूरा रोड जितना दुकानें हैं सब में पानी घुसा हुआ है। 15-20 रोड में जितनी दुकानें सब में जा देखिए, सब में पानी घुसा हुआ है। जमशेदपुर के जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे मारवाड़ी समाज के लोगों ने राहुल अग्रवाल आत्महत्या मामले के आरोपी प्रदीप चूड़ीवाला एवं उनके परिवार के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वरीय आरक्षी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला पुलिस मुख्यालय में राहुल अग्रवाल की तस्वीर को लेकर खड़े मारवाड़ी समाज के लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर प्रदीप चूड़ीवाला और उनके परिवार के लोगों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जहां पिछले दिनों राउरकेला के रहने वाले व्यवसायी एवं प्रदीप चूड़ीवाला के दामाद राहुल अग्रवाल ने बिष्टुपुर के एक होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जहां उन्होंने आत्महत्या का कारण अपने ससुराल वालों पर लगाया था। वहीं राहुल अग्रवाल के भाई के द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था, जहां 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बड़े व्यापारी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वहीं वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात करने आए मारवाड़ी समाज के सदस्य नितेश मित्तल ने कहा कि वरीय आरक्षी अधीक्षक के द्वारा बड़े बड़े मामलों का उद्भेदन किया जाता है, मगर एक व्यापारी को गिरफ्तार करने में 5 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस त्वरित रूप से आरोपी परिवार को गिरफ्तार नहीं करती है तो समाज इस मामले को मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष लेकर जाएगा। जानते होंगे कि राहुल अग्रवाल जी उड़ीसा के व्यापारी है, उनका दोनों पुला टूटा हुआ है और किस तरह वो 7 तल्ला चढ़ के अपने आप धीरे धीरे करके जाना, वहाँ से कूद जाना और उससे पहले एक वीडियो बनाना। उनका एक सुसाइड लेटर नोट वहाँ पर मिला है जो 18 तारीख को उनके परिवार वाले यहाँ पे आएंगे और हम लोग सब मिलकर एसपी साहब को वाला जो है कोरियर देने का काम करेंगे। अभी वो लोग नहीं खोल रहे हैं इसलिए कि बाद में आरोप नहीं लगे कि उसको टेम्पर कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कुछ उसमें अहम चीज़ निकल जाए उसमें। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि सीनियर एसएसपी साहब पे हम लोग को बहुत भरोसा है। उन्होंने बड़े से बड़े क्रिमिनल, बड़े से बड़े केस को उद्भेदन किया है अपने कार्यकाल में। तो आज क्या वजह हो गई कि 5 दिन हो गया है एक छोटे से व्यापारी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं।
जमशेदपुर में झामुमो नगर समिति का विस्तारीकरण बुधवार को संपन्न हुआ, जहां तमाम पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस नई कमेटी में अनुभवी एवं युवा वर्ग दोनों को शामिल किया गया है। नगर समिति के अध्यक्ष दलगोविंद लहरा, नगर सचिव नंदू सरदार समेत कई वरीय पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। तमाम नए पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नगर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव के वक्त नगर समिति पर सही से कार्य नहीं करने का धब्बा लगा था, जिसे यह नई कमेटी दूर करेगी। अनुभवी एवं युवाओं के समावेश से यह कमेटी बनाई गई है, जो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाएगी और झामुमो को मजबूती दिलाएगी। नगर समिति का विस्तार किए हैं। नौजवान, युवा और अनुभवी का एक मिश्रण एक कमेटी बना रहे हैं और उस के तहत आज हम लोग उपाध्यक्ष, सहसचिव, संगठन सचिव, प्रेस वक्ता और कार्यकारिणी, ये तमाम पदाधिकारियों को हम लोग आज नॉमिनेट कर रहे हैं। ये पदाधिकारी के द्वारा जमशेदपुर नगर समिति के अंदर में संगठन और सरकार दोनों का एक समावेश करके हम लोग जनता के जो समस्याएं हैं, जनता के जो आकांक्षाएं हैं, हम लोग उस समस्या और आकांक्षा को खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। में लेकर चलेंगे। हम लोग एक सम्मिश्रण माननीय नगराध्यक्ष महोदय के साथ बहुत दिनों से चल रहा है और इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा समय लेकर बहुत सोच समझकर इस संगठन को हम लोग बनाए हैं। यहाँ युवाओं को भी साथ लेकर चलना है और अनुभवी लोगों को भी साथ लेकर चलना है। पुराने लोगों का अनुभव लेकर और युवाओं का जोश मिलकर काम करेगा। तो हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से काम करके जमशेदपुर से हम लोग 2024 में एमपी देने का काम करेंगे और यही हम लोग का लक्ष्य है। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल सभागार में मानसिक बीमारी से संबंधित ट्रेनिंग 3 प्रखंड की सहियाओं को दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एनजीओ पार्टनर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित किए। वैश्विक महामारी में बहुत ऐसे मरीज देखे गए जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में मानसिक रोगियों की पहचान किस प्रकार से की जाए, उनका डेटा प्रत्येक गांव से किस तरह से कलेक्ट किया जाए और डेटा कलेक्ट करने के बाद उनका उपचार किस तरह से किया जाए, ऐसे विभिन्न जानकारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण शिविर में जुगसलाई, पोटका और पटमदा क्षेत्र से सहियाओं ने हिस्सा लिया, जहां प्रशिक्षण लेकर ये सभी फील्ड में अपने कार्यों को पूरा करेगी। सदन सभागार में आज एक एनजीओ पार्टनर है, जिसके द्वारा 3 प्रखंड के सहियाओं को बुलाया गया है, जिनको मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी जा रही है। कोविड में जो बीमार हुए थे और कोविड जो बीमारी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, उसको कैसे पहचान करें, प्रखंड में गांव से कैसे डाटा कलेक्ट करें उसको, और डाटा कलेक्ट करके उसका समाधान और उपचार कैसे हो, इसी से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया। विगत दिनों कोडरमा जिले में आयोजित गतका चैंपियनशिप में जमशेदपुर की बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं 2 अन्य खिलाड़ियों ने भी रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया है। पूर्वी सिंहभूम गतका एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के वापसी के बाद उन्हें सम्मानित किया। जमशेदपुर से सोहानी कुमारी, गगनदीप एवं प्रिंस नामक खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया, जहां सोहानी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं बाकी दोनों खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। वैसे तीनों का चयन राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए कर लिया गया है, जहां आगामी दिनों में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले चैंपियनशिप में ये खिलाड़ी झारखंड राज्य की टीम में शामिल होंगे। गतका एसोसिएशन ने कोडरमा में चैंपियनशिप कराई, जिसमें हमारे जमशेदपुर के 3 बच्चे सोहानी कुमारी, गगनदीप और प्रिंस ने पार्टिसिपेट किया। लवदीप भी थे इसमें, और तीनों बच्चों ने, सोहानी ने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया है और 2 बच्चों ने सिल्वर जीता। खुशी की बात है कि ये तीनों बच्चों का चयन खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में हो गया है, जो कि 1 तारीख से कोडरमा से तीनों बच्चे झारखंड की टीम के साथ रवाना होंगे और वहाँ 4 तारीख से 7 तारीख तक ये बच्चे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे।
जमशेदपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी समाज के लोग समारोह में उपस्थित होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। साकचे स्थित आम बागान मैदान में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन के लोगों के साथ साथ सभी समुदाय के लोग उपस्थित होकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते देखे गए। वहीं सभी ने एक साथ ईद की सेवैयां खाई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जहां इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य ने कहा कि हम खुशी का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर ये संभव हो सकता है। इसका जो ये ईद मिलन का प्रोग्राम आम बागान साक्षी में जो हो रहा है, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ का आउटशूट विंग जिसको लीड महाराणा सज्जाद नुमानी साहब कर रहे हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट के स्पोक्स पर्सन है, उसी जो संस्था है उसी के बैनर पे यहाँ पे हम लोग ईद मिलन का आज प्रोग्राम किए हैं, जिसमें सारे समाज सारे मजहब के लोग को हम लोगों ने इन्वाइट किया है। ईद जो है ये खुशी का त्यौहार है और जो भाईचारा है इस देश में हिंदू मुस्लिम SC ST OBC और माइनॉरिटी का, इसको कायम रखने के लिए और इसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।